बारिश और बारिश के बाद में ठंड, ये दो मौसम ऐसे हैं जो नए गार्डनर्स होते हैं, जिन्हें गार्डनिंग नहीं करनी आती है या जिनको ऐसा लगता है कि हमारे टेरेस में बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि कंटेनर्स बहुत महंगे हैं, ग्रो बैग बहुत महंगे हैं। तो हम ऐसे कौन से ग्रो बैग इस्तेमाल करें, कौन से कंटेनर इस्तेमाल करें जो लाइट वेट हो, जिसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो और साथ में वो हमारे बजट में हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कंटेनर बता रहे हैं जिसकी मात्र कीमत सिर्फ 30 रुपये होती है और सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता उसमें होती है और वो लाइट वेट होता है। तो हम अपने गार्डन का एक टूर करते हुए आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन से कंटेनर बहुत अच्छे हैं पौधे लगाने के लिए। तो चलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और देखिए कि हमने कौन कौन से कंटेनर में कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं। सबसे पहले मैं आपको इस ड्रम से शुरुआत करूंगी। आप देख रहे हैं ये ड्रम ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, प्लास्टिक के ड्रम होते हैं। ऐसे ड्रम आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं और आपको बताना चाहूँगी इस ड्रम को हमने काट दिया है और काटने के बाद में ये देखिए 100 लीटर का ड्रम है जिसमें मैंने बड़े पौधे लगाए हैं। जैसे बड़े पौधों में आपको बताना चाहूँगी इसमें मैंने 2 अंगूर के पौधे लगाए हैं। अगली चीज़ है आपकी, वो है आपका ये देखिए इस तरीके से अमरूद के पौधे। मैंने इसमें अमरूद के 2 पौधे लगाए हैं, साथ में कुछ एक पान की डाल लगा दी है, क्योंकि पान के पत्ते जो हैं ये अगर इन्हें अच्छा पानी मिले और अच्छी मिट्टी मिले तो ये बहुत बड़े और बहुत अच्छे घने होते हैं। और मैं पान के पत्ते अपने घर में ज़रूर रखती हूँ क्योंकि ये पूजा के काम में आते हैं और साथ ही आपको इसको आप खा भी सकते हैं। इसलिए बड़े ड्रम के क्या फ़ायदे होते हैं, बड़े ड्रमों के ये फ़ायदे होते हैं कि हम कई बार उसमें ऐसी चीज़ें भी लगा देती हैं और 2 पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और साथ ही बताना चाहूँगी आपसे कि हम बड़े ड्रम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ज़्यादातर एक के साथ दूसरे पौधे लग जाएं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी जैसे ये ग्रो बैग ये देख रहे हैं आप, ये जो इसकी लंबाई तो मुझे खैर याद नहीं है, लेकिन इसकी डेप्थ सिर्फ 9 या 10 इंच की ही डेप्थ है। जहाँ तक इसकी डेप्थ जो है वो 9 इंच की। ये कंटेनर्स, ये जो ग्रो बैग है ये काफ़ी टिकाऊ होते हैं और काफ़ी दिन चलते हैं। सबसे ज़्यादा मैं इनका इस्तेमाल प्याज के लिए करती हूँ। प्याज एक ही बार में इसमें काफ़ी मात्रा में आ जाती है। इसके मैं 2 कंटेनर पूरे प्याज के लगाती हूँ और पूरे सीजन में इसका फ़ायदा उठाती हूँ। लेकिन प्याज जो है वो गर्मियों में निकल जाती है, उसके बाद हमें ये वापस जो है अक्टूबर नवंबर में ज़रूरत पड़ती है। और आप देखिए एक पौधे की, आपको मैं इसकी देखिए कितना डेप्थ कम है, ये देखिए। हाँ, आप देख सकते हैं कंटेनर की ग्रो बैग की डेप्थ देखिए कितनी कम है। और आपको भिंडी का पौधा आप देखिए, ये कितने हाइटेड हो गए हैं, ये देखिए। और ये देखिए भिंडी भी बहुत अच्छी आ रही। मैं प्रतिदिन भिंडी इसमें से लेती हूँ और भिंडी जो है वो प्रतिदिन इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। और आपने इस साल हमारी जामुन के हार्वेस्टिंग तो देखी ही थी। जामुन की हार्वेस्टिंग आपको बताना चाहूँगी कि देखिए छोटा सा ही ड्रम है, ये देखिए। दूसरे ड्रम तो मेरे जो अभी आपको दिखाया वो कम से कम 100 लीटर के ड्रम है, क्योंकि कटिंग करने के बाद, क्योंकि ये जो ड्रम आपको मैं बताना चाहूँगी, पहले तो मैं इस ड्रम के बारे में फिर से एक बार बता दूँ। ये ड्रम क्या है ना, 200 लीटर के भी होते हैं, 220 लीटर के भी होते हैं, कई बार 250 लीटर के भी होते हैं। थोड़ा बहुत कंपनी जो है वो अपना अपना अलग अलग तरीके से बनाती है, लेकिन ये मेरे जो है वो 100 लीटर के 200 लीटर का ही ड्रम है और इसको काटने के बाद 100 लीटर का ही बना। और आपको बताना चाहूँगी हाल ही में देखिए ये जो पुराने मेरे आम के प्लांट थे और उसको मैंने ये देखिए इस तरीके से अब ड्रम में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये पौधा जो है मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है। लेकिन अब इसके साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, हम इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं लगा सकते आम के पौधे के साथ में, क्योंकि आम के पौधे जो है वो ज़्यादा पानी नहीं लेते। तो मैं आपसे यही सलाह दूँगी कि आप छोटे प्लॉट में ही लगाइए। लेकिन आपको बताऊँगी कि मैंने जामुन की इस साल बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ली और आप ड्रम का साइज़ देख सकते हैं। ये देखिए ये मुश्किल से 50 लीटर का ही ड्रम होगा शायद, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और बिल्कुल इसकी जो प्लास्टिक है ना वो भी बिल्कुल जो है हल्की, ये देखिए थोड़ा भी सरकाने से देखिए ये बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन मैं इसका इतना ध्यान रखती हूँ पानी का, और मैं चाहती हूँ कि ये इसी तरीके से इसी ड्रम में रहे। जब तक ये ड्रम इसमें से, जब इसकी जड़ें बहुत होगी ये ड्रम मुझे पता है फट जाएगा, उसी वक्त मैं इसे किसी बड़े ड्रम में डालूंगी। नहीं तो जैसे मैंने देखा इस साल काफ़ी अच्छा इस पौधे ने हमें फल दिया है, तो मैं चाहूँगी कि इसी तरीके से फल देते रहे। और अब तो हमने इसकी प्रूनिंग कुछ कर दी है, तो अब जो अगले सीज़न के लिए अब इसकी तैयारी जो है हमारी चलती रहेगी थोड़ी थोड़ी। और दूसरी
दूसरा आप देख रहे हैं ये भी ड्रम में लगाया फालसा फ्रूट। मैंने आपसे क्या कहा, ड्रम सभी कंपनियां अलग अलग देती है। अब आप देखिए यही ड्रम आप देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल राउंड बना हुआ है। इस ड्रम को मैंने बहुत कोशिश करी है सीधा करने की, लेकिन ये सीधा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन बन रही है ड्रम की और आपको आइडिया है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं भी ऐसा कुछ करूँगी कि ये ड्रम थोड़ा सा सीधा हो जाएगी। कितनी कोशिश के बाद भी ये सीधा नहीं हो रहा है। और इसमें मैंने फालसा फ्रूट लगा रखा है। फालसा फ्रूट इस साल आए, लेकिन थोड़े थोड़े साल भर इसमें फल बनते रहे। और लेकिन एक बात बताना चाहूँगी, चिड़िया को पता नहीं कैसे, पक्षियों को पता लग जाता है और ये सबसे ज़्यादा उन्हें चुग ले जाती हैं। जैसे इसका हल्का कलर आता है, मैं पौधों में छोड़ देती हूँ, सोचती हूँ कल तोड़ूंगी, लेकिन कल से पहले वो सुबह आके बिल्कुल भोर में ही इनका सेवन कर जाती है। और यही वजह है कि मैं इसको इस साल अपने लिए बस एक दो तोड़ के खाए मैंने, और बाकी सब चिड़िया ने ही इसे अपने खाने में इस्तेमाल किया है। ऐसे पौधे जो बहुत हाइटेड होते हैं, इसके साथ हम दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। तो वो क्या ना, ऐसे ड्रम जो है वो बहुत काम के होते हैं। अंगूर का पौधा भी मैंने ड्रम में ही लगाया है। मैंने इसलिए पिछले साल अंगूर के पौधे जब छोटे थे, तो ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं ना आप ड्रम में, मैं इसमें मक्के के पौधे ज़्यादातर लगा देती हूँ। मक्के का पौधा एक सिंगल होता है और वो उनमें बेल भी चढ़ जाती है, बहुत अच्छा। तो ऐसे ड्रम लेने का बस एक ही फ़ायदा होता है कि उसमें हम दूसरे पौधे लगा देते हैं। आपको कहीं जाना है तो मल्चिंग कर दिया, तो मल्चिंग करने के बाद ये पौधे कुछ दिन तो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही कहना चाहूँगी, आप जो ये ड्रम देख रहे हैं ना, ये ड्रम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इन ड्रमों में इनकी जो लेंथ है कम से कम 18 इंच है। और क्योंकि ये जब पूरे ढक्कन के साथ में थे तो थोड़ी हाइट ज़्यादा थी, फिर हमने इसकी कटिंग करी और कटिंग करने के बाद इसकी जो हाइट है कम से कम 18 से 20 इंच की हाइट है इसकी। और साथ ही बताना चाहूँगी, जो इसका ऊपर का ये जो बेस है ना, ये मुश्किल से 15 से 18 इंच ये भी बेस होगा। इससे ज़्यादा का इसका जो बेस है वो नहीं है। और आपको बताना चाहूँगी, इसमें फलों के पौधे बहुत अच्छे से लगते हैं। लास्ट टाइम हमने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने आपको कुछ पौधे दिखाए थे, जिसमें कि आप ये देखिए इस तरीके से आम के पौधे थे। अब ये देखिए सारे इनमें नए फुटाव हो रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और मैंने इनमें सारे नए पौधे जो थे आम के, जो भी मुझे मैंने मंगवाए थे नर्सरी से, वो सारे इसमें लगाए थे। और इसमें इसका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अब अगली चीज़ आपको बताने चाहूँगी, ये राउंड शेप वाले ग्रो बैग। ये राउंड शेप वाले ग्रो बैग, अभी तो देखिए बारिश का सीज़न है, हमने सारे कंटेनर्स बिल्कुल खाली करके रखे हुए हैं। कुछ प्याज वगैरह इस तरीके से जो वो निकल रही हैं। एक जामुन का पेड़ देखिए, आपको हमने वहाँ दिखाया था। और ये दूसरा जामुन का पेड़, इसका ये ड्रम थोड़ा ऊंचा है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, ड्रम छोटा है या बड़ा है, पौधे थोड़े बहुत 19-20 छोटे बड़े हैं। लेकिन आप देख रहे हैं वो पौधा मेरा काफ़ी बड़ा है और ये पौधा मेरा छोटा है, लेकिन फिर भी उसमें फल जो है वो बहुत अच्छे आए थे, ड्रम छोटा होने के बावजूद। तो देखिए, सिर्फ कंटेनर्स के ऊपर आप नहीं जा सकते। कंटेनर्स के साथ साथ में आपको एक अच्छी खाद और अच्छी मिट्टी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम लगातार वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तो नया सीज़न आ रहा है, कौन सा कंटेनर आपको कैसे लगाना है, कौन सी सब्जियां लगानी हैं, ये सारी चीज़ हम आपको चलिए बताते ही चले जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ये राउंड शेप वाली, इसमें मिर्च बहुत अच्छी हो जाती, मिर्च के पौधे, साथ में प्याज और लहसुन, ये सारी चीज़ें भी इसमें बहुत अच्छे से तैयार होती। मैं प्रति वर्ष इसमें लगाती हूँ प्याज बहुत ज़्यादा मात्रा में। और जब प्याज ख़त्म होने लगती है तो कुछ मिर्च के पौधे लगा देती हूँ। और वो मिर्च का पौधा देखिए, इसने बहुत अच्छी मिर्च दी और फिर से एक बार फूल जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। और मिर्च के पौधे को भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ होगी तभी मिर्च आपको मिलेगी, नहीं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरीके से, ये बहुत पुराना पौधा है, आप लोग को बहुत बार दिखाया है हमने। और ये देखिए, और अभी आपको मैंने जो जामुन का पौधा दिखाया उसी में से ये देखिए ये काटा हुआ है। इसका मतलब ये भी लगभग 180 लीटर या 200 लीटर का ये ड्रम होगा जिसमें से मैंने काटा। और आपको बताना चाहूँगी, ये ड्रम मैं क्यों इस्तेमाल करती हूँ, ड्रम इस्तेमाल करने की वजह ये है कि ये बहुत सालों तक के चलते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो ज़्यादातर आपको ड्रम जो है ना वो बहुत लंबे टाइम तक के चलते हैं। और लंबे टाइम तक के चलने की वजह है कि आपको बार बार उस पर खर्च नहीं करना पड़ता है। साथ ही ये देखिए ये टंकी, ये मेरी टंकी आपको बताना चाहूँगी बहुत अच्छी है। लेकिन इधर गर्मी के वजह से कई बार क्या हो रहा है कि मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कई बार ऐसा हो रहा है धूप तेज पड़ जा रही है, इसलिए ये सारे पौधे जो मिर्च के आप देख रहे हैं ना, ये इतने अच्छे से नहीं हो रहे। लेकिन हाँ,
लास्ट ईयर इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में गोभी, बंद गोभी जैसी चीज़ें निकाली है और वो बहुत अच्छी भी हुई है। और ग्रो बैग के बारे में बोलना चाहूँगी, आप जब ग्रो बैग लेते हैं तो ध्यान रखें, ये रिंग देख रहे हैं ना, ये रिंग जिस बैग में यहाँ पर एक रॉड जैसे, एक तार जैसे लगी रहेगी, ये ग्रो बैग ना बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ना ये ग्रो बैग लीजिएगा। ये ग्रो बैग कम से कम मेरे 7-8 साल पुराने हो गए हैं। और मैं ज़्यादातर ये देखे, हल्दी बहुत अच्छी इसमें होती है, क्योंकि हल्दी है और अदरक है। इनमें क्या होता है, हमें ज़्यादा पानी डालना नहीं होता है। और जब हम ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं ना, ये पानी कम से कम 1-1 हफ्ता ये ग्रो बैग आराम से पानी ले लेते हैं। तो ऐसे ग्रो बैग आप बिल्कुल लेके उसमें हल्दी लगा सकते हैं, उसमें आप अदरक लगा सकते हैं। ये देखिए, लास्ट ईयर आपने हमारी अदरक की हार्वेस्टिंग देखी, इसमें से बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि जब आप बैगों का चुनाव करिए तो बहुत अच्छे से ग्रो बैग का चुनाव करिए। और ये देखिए, एक ग्रो बैग में देखिए पपीता लगा हुआ है। छोटा बैग है तो देखिए मैंने किस तरीके से पपीते के पौधे को बिल्कुल बैंड कर दिया और ये देखिए इसमें लगाया है। ये रेड लेडी है पपीता, और मैंने एक पपीते का पौधा इसमें लगाया है। और साथ ही बोलना चाहूँगी, ये देखिए सारे ये ग्रो बैग देखिए इस तरीके से, इसमें शकरकंद बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें साग बहुत अच्छी हो जाती है, फ्लावर्स के पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये जो आप ड्रम देख रहे हैं, ये देखिए ये बेर का ड्रम है। ये बेर का ही ड्रम मेरा बन गया है बिल्कुल, क्योंकि अब इसमें से बेर का पौधा निकल नहीं सकता। लेकिन इतने में ही बेर आप देखते हैं प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बेर यानी एप्पल बेर, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें होती है। और यही वजह है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं इसे खाली करूं और दूसरे कंटेनर में डालूं, क्योंकि ये निकल तो सकता नहीं है और हमें निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि फल इसमें बहुत अच्छे आते हैं, पानी स्टोर बहुत अच्छे से कर लेता है ये। और आपको पता है कि एप्पल बेर में रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। हाँ, गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है जब पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और फिर कंटेनर थोड़ा जल्दी सूखता है। ऐसे ड्रम भी अगर आप लेना चाहें तो आपको उसमें जगह की बचत होगी और साथ में अमरूद के पौधे, आम के पौधे, ये सभी कुछ बहुत आसानी से लग सकते हैं। ये वाले जो ग्रो बैग है हमारे 24 बाय 24 के बैग, इसमें हमारे ये देखिए, ये तो आप जान ही गए ये कौन सा पौधा है और हम प्रतिवर्ष इसमें से बहुत ज़्यादा फल लेते हैं। ये हमारा पैशन फ्रूट, ये साल भर फूल आते हैं, लेकिन जब मौसम में हल्की ठंडक बनती है तभी फल बनते हैं। लेकिन इसके साथ भी देखिए मैंने एक एक मिर्च के पौधे जो है वो बिल्कुल लगा दिए हैं। लेकिन ये है बड़ी इलायची का, और बड़ी इलायची के लिए आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए इसको मैं 18 बाई 18 के कंटेनर में डाल दिया। पहले ये एक छोटी बकेट में लगा हुआ था, तो छोटी बकेट में लगने से क्या हुआ कि ये मैंने देखा था कई बार पानी की वजह से बहुत सूख गया था। हालांकि मैं इनके पत्तों का प्रतिदिन इस्तेमाल कर लेती हूँ, जैसे कोई चाय बनानी है, कुछ बनानी है, तो मैं ये अपना बड़ी इलायची के पत्ते और साथ में ये जो हमारे कंटेनर में बे लीव्स लगे हैं, तेज पत्ते, ये मैं प्रतिदिन यहाँ से निकाल के ले जाती हूँ और ये चाय के बहुत अच्छे काम आते हैं। अगली चीज़ बताना चाहूँगी और वो है नींबू के पौधे। नींबू इन दिनों मैंने 2 कंटेनर में लगाए हैं, एक इस तरीके के, ये देखिए ये 20 इंच का गमला है, ये देखिए इस तरीके से, और इसमें भी नींबू बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरा ड्रम जो मैंने बेर वाला बताया सेम उसमें भी है, वो भी पौधा मैं दिखाती हूँ आपको, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फल जो है वो हमारे बन रहे हैं। मतलब मैंने ज़्यादातर ग्रो बैग, जो बड़े पौधों के लिए ग्रो बैग अगर इस्तेमाल किया है तो वो 24 बाय 24 का ग्रो बैग इस्तेमाल किया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन से मेरे यहाँ पर ये देखिए ये 3 ग्रो बैग हैं और ये तीनों ग्रो बैग आप देख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ 3 हैं और ये 2 5 और वहाँ 3 8, इस तरीके ये जो ग्रो बैग है ना मैंने सारे बड़े पौधों के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें बेर है और बेर के साथ में आप देख रहे हैं एक पौधा मिर्च का है, और ये मिर्च देखिए मैं इनकी हार्वेस्टिंग तो बहुत कम आपको दिखाती हूँ, हाँ समय समय पर इनमें से मैं तोड़ती रहती हूँ। अगर नहीं तोड़ती हूँ तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल लाल हो जाती है मिर्ची, तो फिर ये अचार के काम में आती है। और जब हरी होती है तो हम ज़्यादातर जैसे बारिश होती है तो थोड़ा सा पकौड़ों का आनंद ले लेते हैं। अब इतने ज़्यादा कंटेनर अलग अलग तो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, अगर ये टेरेस भी छोटा पड़ जाएगा अगर मैं हर पौधे को अलग अलग लगाना चाहूँगी तो। और यही वजह है कि मैंने कोशिश हमेशा करी है कि एक पौधे के साथ में दूसरा पौधा बिल्कुल भी लगा दूं। जैसे एक ग्रो बैग में मैंने यहाँ सहजन लगाया है, ये ऑल टाइम फलने वाला सहजन का पौधा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम प्रतिदिन इनके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो सब फलियाँ तो बाद में, लेकिन पत्ते हम प्रतिदिन कहाँ से लाएंगे, इसलिए मैंने सहजन का पौधा भी इस तरीके के ग्रो बैग में लगाया। और अगला ये देखिए ड्रम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, और आपको बताना चाहूँगी ये देखिए इसमें अनार बहुत अच्छे हैं, ये अनार के दाने इतने ज़बरदस्त लाल हैं। लेकिन अब चूहों ने यहाँ पर अपना डेरा डाल दिया है और
सारे अनार जो है वो खाकर चले जाते हैं। हाल में भी हमने इसकी हार्वेस्टिंग ली थी और देखे हमने अनार उसमें बहुत अच्छे हमारे निकले। और ये देखिए कुछ तो ये बकेट हमने लगा। हाँ, अब आपको मैं बताना चाहूँगी एक ये भी बहुत अच्छा सस्ते में आपको आज हम ऐसे 2 कंटेनर बताएंगे जो सस्ते और बहुत अच्छे हैं। सस्ते और बहुत अच्छे हैं वो कौन से हैं 2 कंटेनर? एक तो आपका ये है, ये आपकी बकेट जो है वो 20 लीटर की बकेट है और इसमें जो है आपके बहुत अच्छे आम के पौधे सबसे अच्छे इसमें तैयार होते हैं। मेरे सारे आम के पौधे देखिए इसी में मैं लगाती हूँ और इसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो मैं उसे बिल्कुल बड़े ड्रम में शिफ्ट कर देती हूँ। जैसे अभी आपको मैंने एक आम का पौधा दिखाया, लेकिन आपको बताना चाहूँगी ये चीकू के पौधे हैं और ये देखिए 2 पौधे इसमें लगे हुए हैं। ये पौधे का ग्रोथ बहुत दिनों से रुका हुआ था, लेकिन इस सीज़न में हमने इसमें फल ना लेकर इसमें ऐसी खाद डाली कि पहले पौधे का हमने ग्रोथ किया, क्योंकि ये पौधा मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा है। और इसमें आपको बताना चाहूँगी ये देखिए चीकू, बहुत से चीकू लगे हुए हैं। कुछ पौधे की डाल जो है वो उधर है, ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से चीकू लगे हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि बड़े कंटेनर्स के भी कुछ फ़ायदे होते हैं हमें, लेकिन हाँ छोटे कंटेनर्स भी मैं बोलूँगी किसी चीज़ में कम नहीं है। जैसे कि आम के बारे में बता रही थी मैं आपको, आम का पौधा बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेता है, तो उसके अगर छोटे कंटेनर्स होंगे तो उसका ड्रेनेज क्या होगा, फटाफट हो जाएगा। तो ड्रेनेज हो जाएगा, मिट्टी वापस सूख जाएगी, तो उससे क्या होगा, आम का पौधा बहुत अच्छा होगा। ये ड्रम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमें उसकी खाद और मिट्टी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है एक बड़ा पौधा हम छोटे ड्रम में जब लगा देते हैं और अगर हमें पानी देना रोज़ संभव नहीं होता है, वहाँ हमारे पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जो सबसे सस्ता, सबसे आसान, सबसे अच्छा जो डिब्बा है, कंटेनर है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ से मैंने अपने टेरेस की शुरुआत करी थी। और ये देखिए पैशन फ्रूट कितना अच्छा इसमें बन रहा है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है, जगह जगह पर छोटे छोटे कंटेनर्स बड़े कंटेनर्स के बीच में डाल दिए हैं। तो देखिए फूल जो खिलते हैं तो इससे एक पॉलिनेटर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ये देख सकते हैं आप ऊपर तक के फूलों को, ये बिल्कुल छोटे छोटे गमले में लगे हुए हैं। और आपको बताना चाहूँगी छोटे गमलों में लगने के साथ ही फूल जो है वो बराबर देते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको ग्रो बैग दिखाया, ग्रो बैग हमने आपको जितने भी दिखाए, चाहे वो 24 बाई 24 के, 18 बाई 18 के हो, 15 बाई 15 के हमने कंटेनर्स दिखाए, ग्रो बैग दिखाए, साथ में हमने आपको ड्रम दिखाया। लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल एक सस्ते कंटेनर में है जो मात्र 30 रुपये के मार्केट में आते हैं। हालांकि ये सब जगह अपनी इनकी प्राइस होगी, हो सकता है कहीं इससे भी कम होगा और हो सकता है इससे कहीं भी ज़्यादा होगा। इस कंटेनर की आपको मैं खासियत बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस कंटेनर में पानी स्टोरेज बहुत अच्छे से होता है, यानी कि मिट्टी जो है पानी बहुत अच्छे से सोखती है। तो गर्मियों में भी इसमें जो बेल वाले पौधे कहिए, कंद वाले पौधे कहिए, सभी कुछ बहुत अच्छे लगते हैं। जब कंद वाले पौधे हैं जब हम इसमें लगाते हैं, उसमें पानी स्टोर ज़्यादा होता है, तो हमारा काम रहता है कि हम उसमें हफ्ते में 1 दिन पानी डालते हैं। लेकिन जो बेल वाले पौधे हैं अगर उनको 1 दिन बीच करके भी हम इसमें पानी डालते हैं तो इसमें जो हैं वो फल बहुत अच्छे आते हैं। जैसे देखिए अभी इन दिनों फल बनने इसमें शुरू हो गए, ये नए पौधे हैं। और अगला पौधा आप देख सकते हैं ये है, और ये भी देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये फल जो है वो लगातार इसमें बन रहे हैं। और हाल ही में हमने इसकी वीडियो शेयर किया है करेले का, और ये देखिए करेले भी मात्र इसी 30 रुपये के कंटेनर में लगे हुए हैं। और कंटेनर की डेप्थ ज़्यादा नहीं है, डेप्थ होने के बावजूद हमने इसमें जो मिट्टी है मात्र 6 इंची की मिट्टी डाली है और हमने पूरा फोकस खाद के ऊपर और कंटेनर के ऊपर में डाला हुआ है। और आपको बताना चाहूँगी इसमें देखिए करेले अभी भी हार्वेस्टिंग के बाद भी इसमें देखिए बहुत मात्रा में करेले जो है वो बन रहे हैं। तो इस तरीके के जब आप कंटेनर का चुनाव करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी सब्जी पूरे साल आपको बहुत अच्छी मिलेगी और साथ ही आप अपने टेरेस पर बिल्कुल लाइट वेट में काम कर सकते हैं। ये देखिए ये है परवल, और परवल भी आप सोचिए नदी किनारे जो होते हैं वो परवल भी मैंने इसी कंटेनर में डाल दिए हैं। और आपको बताना चाहूँगी ये लगातार फल हमें दे रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए एक कंटेनर यहाँ रखा, ये देख सकते हैं आप उसकी जड़
किस तरीके से मोटी हो गई है और फल भी ये लगातार जो है वो परवल बना रहा है। आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि कंटेनर कितना बड़ा है वो ध्यान नहीं देना है, कंटेनर की मिट्टी और कंटेनर की किस तरह से देखभाल करना वो ज़्यादा जरूरी। और अब आपको बताना चाहूँगी जो जिस फल के लिए हम सोचते हैं कि हम कौन सा कंटेनर दें, कैसा कंटेनर दें, आज से 2 साल पहले भी हमने आपको ये फिश कंटेनर दिखाया था और इसमें बहुत ज़बरदस्त हमारे ड्रैगन फ्रूट बने थे और इसमें भी ड्रैगन फ्रूट की जो हाइट है पौधों की वो बहुत जाती है, लेकिन वो ड्रम इसमें इतने ज़्यादा पौधे हो गए थे तब मैंने उस ड्रम में से निकाला। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि एक फिश कंटेनर आपको कितने अच्छे फल दे सकता है। अभी आपने देखा कि हमने बाकी फल दिखाए आपको, पपीते बराबर हार्वेस्टिंग हम लेते रहते हैं इनकी। ये देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे इसमें फल होते हैं। आपने देखा कि हमने आपको अभी जो पौधे दिखाए वो एक ड्रम में दिखाया और ड्रम में किस तरीके से अमरूद लगे हुए हैं, उसकी कई हार्वेस्टिंग हमने आपको दी है। लेकिन ये एयर लेयर मेथड से या गुट्टी मेथड से हमने ये पौधा तैयार किया था और आपको बताना चाहूँगी ये देखिए एक फिश कंटेनर में है और इसमें भी अमरूद बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें अमरूद कितने बड़े बड़े लगे हैं। ये देखिए ये यही डाल है। तो आपको बताना चाहूँगी जैसे हमने आपसे कहा कि कंटेनर नहीं, आपको उसकी मिट्टी पर भी ध्यान देना है और साथ में ये नहीं सोचना है कि बहुत महंगा अगर कंटेनर होगा वही आपको फल देगा। आप ऐसे सस्ते कंटेनर्स में भी फलों को और सब्जियों को दोनों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं। और साथ ही बताना चाहूँगी ये फिश कंटेनर इतने ही अच्छे होते हैं। हम ज़्यादातर इसमें 2 पौधे लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं करेले के लगे हुए हैं और साथ में ये बैगन के आप देख रहे हैं ये भी लगे हुए हैं। आप इसमें बैगन के पौधों के साथ में लौकी और या एक करेला इस तरीके भी लगा सकते हैं। और साथ ही बताना चाहूँगी ये मिलते कहाँ हैं, आपको बताना चाहूँगी ये बहुत आसानी से फिश मार्केट में मिल जाते हैं और हर जगह का अगर हो सकता है रेट बहुत थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, हमारे यहाँ मात्र 30 से 35 रुपए में ये कंटेनर्स मिल जाते हैं। और इसीलिए मैंने अपनी गार्डन को ज़्यादातर कोशिश किया है कि मैं ऐसे ही कंटेनर्स में इस्तेमाल करूँ जो लाइट वेट हो और फल ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दे रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हमने ज़्यादातर अभी आपको दिखाया था मोरिंगा का पौधा, ये देखिए ये मोरिंगा का पौधा मेरा फिश कंटेनर में लगा है और आप हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे इसने फल भी बहुत अच्छे बनाया, हालांकि पौधा सिर्फ 1 साल का था। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको आज कंटेनर्स के बारे में बताया कि अब मौसम जो है सब्जी लगाने वाला मौसम आ चुका है, आप भी इस तरीके के कंटेनर्स का चुनाव करिए और अपने गार्डन को एक हेल्दी गार्डन बनाइए। उसमें पौधे भी हेल्दी हो, सब्जियां भी हेल्दी हो और उसको लेने के बाद आपका स्वास्थ्य भी हेल्दी हो। और साथ ही जब आप एक अच्छे सस्ते कंटेनर लेंगे वहाँ आपका बजट भी बहुत हेल्दी होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।